अब अगला देखते हैं, अगला है भरथरी गीत। उसके बारे में देखते हैं थोड़ी सी, मैं आपको भरथरी की कथा बता देता हूं, क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या पढ़ लेते हैं, यह जो है राजा भरथरी व रानी पिंगला की कथा पर आधारित है, और ज्यादातर स्टूडेंट अभी तक केवल यही पाठ पढ़े भी होंगे। तो भरथरी गीत भी एक प्रकार का श्रृंगार परक गीत है। श्रृंगार परक यानी प्रेम भाव वाला गीत है। तो थोड़ा सा इसका अभी तक किसी को किसी में कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, चिंतादास मानिकपुरी जी वही है। हम्म। देखिए, मैं राजा भरथरी की थोड़ी सी आपको कथा बता देता हूं, ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। एक राजा थे जिनका नाम था इंद्रसेन। याद रखिए, एक राजा थे जिनका नाम था इंद्रसेन, और उनकी पत्नी का नाम था रानी रूपदेवी या रूपदेई। ठीक है। एक राजा थे जिनका नाम था इंद्रसेन, और एक रानी थी जिनका नाम था रूपदेई। उनका दोनों का विवाह होता है, तो उस विवाह के समय उनको एक विवाह के बाद एक संतान की प्राप्ति होती है, और उस संतान का नाम रहता है राजा भरथरी। राजा इंद्रसेन और रानी रूपदेई का विवाह के पश्चात जो उनकी संतान की प्राप्ति होती है, वो संतान होते हैं राजा भरथरी। और राजा भरथरी जब पैदा होते हैं, तो जो पंडित रहते हैं वो ये राजा के बारे में ये बताते हैं कि जब ये राजा बनेंगे तो 12 साल तक ये शासन करेंगे, और राजा बनने के 13वें साल में, राजा बनने के, या आप बोल लीजिए कि मेन रूप से जब राजा बनेंगे, यानी जो जन्म से ही वो राजा कहलाए, तो जन्म के 12 वर्ष तक वो राजा के पद पर रहेंगे, यानी उनको राजा माना जाएगा। लेकिन अपने जन्म के 13वें वर्ष में वो योगी बन जाएंगे। फिर से बोल रहा हूं कि राजा भर्तरी जो है वो 12 साल तक शासन करेंगे, यानी राजा के रूप में रहेंगे। भले ही वो राजा के बेटे हैं, लेकिन 13वें साल में ये योगी बन जाएंगे। क्लियर है? तो यहां पर जो है, जब इनका जन्म, क्योंकि पहले बाल विवाह होता था, तो ये क्या होता है कि राजा भर्तरी का विवाह ना एक रानी साम देवी से कर देते हैं। माँ का नाम था आपका रानी रूपदेई, और उनकी जो राजा भर्तरी की जिससे विवाह हो रहा है उनका नाम है सामदेई। ठीक है। तो जैसे ही सामदेई से विवाह की इनकी बात चलती है, तो सामदेई को पता नहीं क्या एक अनुभव होने लगता है, अलग टाइप का एक अनुभव होने लगता है। लेकिन वो अपने अनुभवों को किसी को शेयर नहीं करती। उनको लगता है कि ये राजा भर्तरी को ना पहले से कभी जान रही है, उनको एक अनुभव होने लगता है, लेकिन ये किसी से वो बात नहीं बोलती। लेकिन जैसे ही इनका ना विवाह होने लगता है, राजा भर्तरी और रानी सामदेई का विवाह होने लगता है, तो विवाह के पश्चात जैसे ही राजा रानी सामदेई के पलंग में जाकर बैठते हैं, जैसे ही राजा भर्तरी रानी सामदेई के पलंग में जाकर बैठते हैं, तो वो पलंग टूट जाता है। तो राजा को कहीं ना कहीं अंदेशा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो राजा रानी से पूछते हैं कि आपको इस चीज का अनुभव है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो रानी सामदेई उनको बताती है कि मेरे को ऐसा अनुभूति आया था कि मेरा, आप पिछले जन्म में मेरे बेटे थे। बताइए, ट्विस्ट हो गया, पूरा स्टोरी ही चेंज हो गई। स्टोरी सीधा पति से बेटे में आ गया कि आप पिछले जन्म में मेरे बेटे थे। तो यहां पर जो है बेटे थे जैसे ही बोलते हैं ना, और बाकी की कथा आपको बोलती है, बाकी की कथा आपको आप जो पिछले जन्म में हमारे साथ हुआ ये बातें आपको मेरी बहन रानी पिंगला बताएगी। ये बातें आपको मेरी बहन रानी पिंगला बताएगी। और ये सब जब रानी पिंगला, जो सामदेई की बहन होती है, वो ये बातें जब उनको बताती है भर्तरी को, तो राजा भर्तरी उनकी शादी 12वें वर्ष ही होते रहती है। जब रानी पिंगला ये सब कहानी उनको बताती है, तो राजा भर्तरी योगी हो जाते हैं कि अब मैं विवाह ही नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा विवाह क्या हो गया, पिछले जन्म की मेरी माँ के साथ हो गया। तो इस कारण इसके फिर आगे बहुत सारी कथा है, इसके आगे बहुत सारा और चीजें हैं जो घटनाएं घटती हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बोल रहे स्टोरी का एक आपको सिर्फ एक पार्ट बता रहा हूं, जिससे आप इस स्टोरी को कनेक्ट कर पाएंगे। सिर्फ एक पार्ट बता रहा हूं। क्लियर है? तो राजा भर्तरी और रानी पिंगला, पिंगला कौन है, रानी सामदेई की बहन है। रानी सामदेई की बहन है, जो इनको स्टोरी सुनाती है, जिसके बाद जो राजा भर्तरी रहते हैं वो योगी बन जाते हैं।
तो यही कथाओं पर आधारित जो गीत है वही है आपका भर्तरी गीत। क्लियर है? तो भर्तरी गीत, जो आपका राजा भर्तरी और रानी पिंगला कौन है? उनकी वाइफ नहीं है पिंगला, उनकी वाइफ सामदेई है, जो पिछले जन्म में उनकी माता थी। क्लियर है यहां तक? क्या पसंद नहीं आया होगा भाई? तो ठीक है, भर्तरी गीत। तो यहां पर आपका भर्तरी गीत जो है श्रृंगार परक गीत है। इसमें चाहे प्यार का भाव माता पिता से हो या प्यार का भाव पति पत्नी वाला हो, है तो श्रृंगार परक ही। राजा भर्तरी और रानी पिंगला की स्टोरी पर आधारित है। राजा भर्तरी और रानी पिंगला की स्टोरी पर आधारित है। इस गीत को गाते समय एक तारा नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है, भर्तरी गीत को गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? एक तारा या एक तारा बोलते हैं इसको। और प्रमुख गायिका सुरुजबाई खांडे, जिनका कुछ वर्ष पहले ही निधन हुआ है, जिनका कुछ वर्ष पहले ही निधन हुआ है सूरजबाई खांडे का। क्लियर है? तो ये है आपका भर्तरी गीत। भर्तरी गीत से याद रखना है श्रृंगार परक गीत है, राजा भर्तरी और पिंगला की स्टोरी पर आधारित है, क्योंकि पिंगला ही उनको स्टोरी बताती है उसके पिछले जन्म की। इसी के लिए हम राजा भर्तरी और रानी पिंगला की कथा पर आधारित बोलते हैं। इस गीत को गाते समय एक तारा नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है और प्रमुख गायिका है सुरुजबाई खांडे। क्लियर है? क्या आप पूछ रहे हैं? एक तारा ही सारंगी एक टाइप का ही है, लेकिन दोनों में अलग है ना, वो दोनों का बजाने का तरीका एक टाइप का ही है। हाँ धर्मेंद्र जी, खेला होगे। अब आगे देखिए, भर्तरी गीत तक आपका समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? भर्तरी में कभी गलत नहीं होना चाहिए। अब आपसे भर्तरी गीत कभी भी आए, स्टोरी हमेशा याद रखिए, स्टोरी हमेशा याद रखिएगा।